हेलो एवरीवन, वंस अगेन आपका स्वागत है यू बॉर्न एकेडमी में। जैसे कि हम पहले बता चुके हैं कि हम इस चैनल में कक्षा 6 से कक्षा 10 तक के साइंस को पूरी तरह डिकोड करेंगे। आज से हम क्लास 8 के अंतर्गत साइंस का 4th चैप्टर मटेरियल्स, मेटल एंड नॉन मेटल्स, पदार्थ, धातु और अधातु को डिस्कस करने जा रहे हैं। जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हम पूरे वीडियो प्रोवाइड करते रहें। चलिए शुरू करते हैं। मटेरियल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, पदार्थ, धातु और अधातु, पार्ट 1। You are familiar with a number of materials like iron, aluminium, copper, etc. Some materials have been given in table 4.1. देखो, आप इन पदार्थों से फैमिलियर हैं। इन पदार्थों को आपने कहीं ना कहीं देखा होगा, इनसे बने हुए बर्तन या कहीं ना कहीं आप इसका उपयोग करते होंगे। जैसे कि लोहा हो गया, एल्यूमिनियम होगा, कॉपर हो गया। तो ये पदार्थ आपने कहीं ना कहीं देखे होंगे या आप इनसे बहुत ज़्यादा परिचित होंगे। सम मटेरियल्स हैव बीन गिवन इन टेबल 4.1। टेबल 4.1 अभी हम जस्ट इसके बाद देखते हैं। तो वहाँ पर कुछ पदार्थों के उदाहरण दिए गए हैं। कैन यू नेम द मटेरियल व्हिच आर मेटल्स। इनमें से आप उन पदार्थों के नाम बता सकते हैं जो धातु हैं। द रेस्ट ऑफ द मटेरियल इन टेबल 4.1 आर नॉन मेटल्स। ठीक है, बचे हुए जो मटेरियल्स होंगे वो क्या होंगे, अपने आप में अधातु होंगे। मेटल्स कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम metals can be distinguished from non-metals on the basis of their physical and chemical properties। धातुओं को हम अधातुओं से उनकी कुछ भौतिक और रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर अंतर कर सकते हैं या उनमें डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। रिकॉल दैट लस्टर एंड हार्डनेस आर फिजिकल प्रॉपर्टीज। आपको मेटल की जो चमक और कठोरता का जो गुण है, लस्टरिंग का अर्थ क्या है, शाइनिंग, चमकना, और हार्डनेस का अर्थ क्या है, कठोरता, उसके बारे में आपको थोड़ा सा रिकॉल स्मरण कीजिए कि क्योंकि इससे पहले भी ये चैप्टर हमने 6 में हो गया, 7 में हो गया, तो यहाँ पर इसकी कुछ जनरल प्रॉपर्टीज, मेटल और नॉन मेटल की कुछ जनरल प्रॉपर्टीज को हमने डिस्कस किया होगा। तो आपको वो जो पॉइंट वहाँ पर पढ़ाए गए थे उसको आपको थोड़ा सा रिकॉल करना है। टेबल 4.1 अपीयरेंसेज एंड हार्डनेस ऑफ मटेरियल्स, पदार्थों की दिखावट और कठोरता कैसे होती है, तो उसके बारे में यहाँ पर दिया गया है। ऑब्जेक्ट्स, मटेरियल्स, ठीक, वस्तु या पदार्थ। अपीयरेंसेज, उनकी जो चमक है, दिखावट है, वो शाइनी है या डल है, शाइनी और डल। हार्डनेस, उनकी जो कठोरता है, वेरी हार्ड, नॉट वेरी हार्ड। आयरन, शाइनी, आयरन जो है अपने आप में धातु है, तो ये कैसी है, चमकदार इसकी सतह होती है और अपने आप में बहुत ज़्यादा कठोर है, वेरी हार्ड। कोल, नॉन मेटल है तो इसकी डलनेस होगी, ये क्या होगा, नॉट हार्ड। सल्फर, नॉन मेटल है, ये भी डल होगा, नॉट हार्ड। एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम क्या अपने आप में मेटल आइटम है तो शाइनी, ठीक है, शाइनी होगी सरफेस और अपने आप में हार्ड होगा। देखो यहाँ पर अब हम मेटल और, चलो मैं इसको फिर बता दूँ। कॉपर, कॉपर भी क्या अपने आप में मेटल आइटम है, शाइनी है और इस पर भी हार्ड है। अब देखो यहाँ पर 3 मेटल आइटम देखिए हमने, एक आयरन, दूसरा एल्यूमिनियम, तीसरा कॉपर। तो इसको अगर हम तुलना करें तो आयरन सबसे ज़्यादा हार्ड होगा, ठीक है, आयरन क्या है इन मेटल में सबसे ज़्यादा हार्ड है। जबकि एल्यूमिनियम की आपने देखी होगी, एल्यूमिनियम उसकी तुलना, मतलब एक मेटल आइटम को दूसरे मेटल आइटम से तुलना करेंगे तो उसकी तुलना में थोड़ा सा सॉफ्ट होगा, ठीक है। कॉपर भी थोड़ा सा क्या था, अपना में सॉफ्ट है। बट यहाँ पर जैसे कोल हो गया, सल्फर हो गया, तो ये तो नॉन मेटल आइटम है, तो नॉन मेटल आइटम की तुलना में इसको हम हार्ड कह सकते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल्स। हैव यू एवर सीन अ blacksmith beating an iron piece or an articles made up of iron like a spade, a shovel, an axe। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास कुछ दिए गए हैं। क्या आपने, हैव यू एवर सीन अ ब्लैकस्मिथ, क्या आपने कभी लोहार, इसका अर्थ क्या है, लोहार, लोहार क्या है, जो लोहे के बर्तनों को बनाता है। बीटिंग एन आयरन पीस, लोहार को कभी लोहे के टुकड़े को पीटते हुए देखा है या उनसे बना कुछ आर्टिकल्स को बनाते हुए, जो लोहे के आर्टिकल है उनको बनाते हुए देखा है। जैसे लाइक अ स्पेड, स्पेड का अर्थ क्या, फावड़ा। और शॉवेल, शॉवेल का अर्थ क्या है, बेलचा। एन एक्स, एक्स का अर्थ क्या होता है, कुल्हाड़ी। तो आपने फावड़ा, बेलचा और कुल्हाड़ी को बनाते हुए कभी देखा है किसी लोहार को, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। डू यू फाइंड अ चेंज इन द शेप ऑफ दीज आर्टिकल्स ऑन बीटिंग। क्या इन वस्तुओं को पीटने पर आप इनके आकार में कोई परिवर्तन पाते हैं या नहीं पाते हैं। इनकी
जो शेप है, आकार है, उसमें कोई चेंज आता है नहीं आता है। वुड यू एक्सपेक्ट अ सिमिलर चेंज इफ वी ट्राई टू बीट अ वुड लॉग? क्या लकड़ी के टुकड़े को भी, या लकड़ी का जो लट्ठा है उसको पीटने से भी क्या ये ऐसी इसी तरह के परिवर्तन होंगे या नहीं कर देंगे? आप इनसे क्या अपेक्षाएं करते हैं? लेट्स फाइंड आउट। जो इनका आंसर ढूंढने की कोशिश करते हैं। एक्टिविटी 4.1, टेक अ स्मॉल आयरन नेल, अ कोल पीस, अ पीस ऑफ थिक एल्यूमिनियम वायर एंड पेंसिल लेड। आपको एक लोहे की कील लेनी है, एक कोयले का टुकड़ा लेना है और एक मोटे एल्यूमिनियम का तार लेना है और एक पेंसिल भी लेनी है जिसमें लेड होगा। बीट द आयरन नेल विथ अ हैमर। उसकी बात क्या करना, आपको लोहे की कील को हथौड़े से पीटना है। बट टेक केयर दैट यू डू नॉट हर्ट योर सेल्फ इन द प्रोसेस। ठीक है, आपको थोड़ा सा केयरफुली करना है जिससे कि आपको नुकसान ना हो। पता चला आप उससे लोहे की कील को आप हथौड़े से पीट रहे हो और अपने हाथ में मार रहे हैं। ठीक है, तो अपने आप को हार्म नहीं करना है, अपने आप को नुकसान नहीं करना है। ट्राई टू हिट हार्ड ऑल्सो द एल्यूमिनियम वायर। आपको क्या, इसको जोर से पीटना है और उतनी जोर से क्या करना, आपको एल्यूमिनियम का जो वायर होगा, एल्यूमिनियम का जो तार है उसको भी पीटना है। देन रिपीट द सेम काइंड ऑफ ट्रीटमेंट ऑन द कोल पीस एंड पेंसिल लेड। उसी तरह की आपको, जैसे हम क्या करते हैं, लोहे के हथौड़े से किसको पीट रहे थे, लोहे की कील को, आयरन नेल को और एल्यूमिनियम मेटल एटम को पीटा था, उसी तरीके से हमको उसको कोल को भी पीटना है और पेंसिल में जो लेड है उसको भी पीटना है। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 4.2। टेबल 4.2 में आपको अपने ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड करना है। बीटिंग एन आयरन नेल विथ हैमर। ठीक है, हथौड़े से हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर लोहे की जो कील है उसको पीट रहे हैं कि क्या उसमें चेंजेस आ रहे हैं। तो यहाँ पर एनसीईआरटी का डायग्राम है, इसको हमने यहाँ पर रखा हुआ है। टेबल 4.2 को हम डिस्कस कर लेते हैं। मेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल्स, पदार्थों का आघात वर्धनीयता का गुण। ठीक है, मेलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी, दो प्रॉपर्टीज पढ़ी थी हमने, मेन होती है। ठीक है, तो मेलेबिलिटी का अर्थ क्या होता है, आघात वर्धता। ऑब्जेक्ट मटेरियल्स चेंज इन शेप, फ्लैटन्स, ब्रेक इनटू पीसेस। ठीक है, आयरन नेल लोहे की कील, तो लोहे की कील को क्या करता है, मेटल एटम है तो उसको हम फ्लैटनेस यानी फ्लैट कर सकते हैं, चौड़ा कर सकते हैं। कोल पीस को आप चौड़ा करेंगे नहीं। ठीक है, कोयला है, कोयले को आप ऊपर से मारेंगे तो ये क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। ये कोयले का पीस है तो इसको क्या ऊपर से आप इसको बीट करेंगे तो ये क्या होगा, छोटे छोटे टुकड़ों में क्या होगा, टूट जाएगा। एल्यूमिनियम वायर को आप फ्लैटन कर सकते हैं क्योंकि धातु है। पेंसिल लेड, तो ये भी क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। तो ये क्या हमारे पास जो कुछ ऑब्जर्वेशन देखी उसमें से हमने मेलेबिलिटी का गुण देखा हमने इसको। यू सॉ दैट द शेप ऑफ द आयरन नेल एंड द एल्यूमिनियम वायर चेंज्ड ऑन बीटिंग। आपने देखा कि एल्यूमिनियम की तार है, ठीक है, एल्यूमिनियम की जो धातु थी उसको आपने पीटा तो उसका जो आकार है वो आकार क्या हो गया, परिवर्तित हो गया। आकार में क्या हो गया, चेंजेस हो गया। इफ दे वर बीटन हार्डर दीज कुड बी चेंज इनटू शीट्स। अगर इसको आप क्या करेंगे, और ज़्यादा बहुत ज़्यादा पावर से अगर पीटेंगे, बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ पीटेंगे तो यह एक सीट में परिवर्तित हो जाता है। यू माइट बी फैमिलियर विथ सिल्वर फॉइल यूज्ड फॉर डेकोरेटिंग स्वीट्स। आप संभवतः मिठाइयों को सजाने के लिए उपयोग में लाए जाने वाली जो चांदी के वर्क से भी परिचित होंगे। ठीक है, चांदी की उस पर सील लगाते हैं ना, एल्यूमिनियम फॉइल या सिल्वर फॉइल लगाई जाती है तो आप उससे परिचित होंगे। तो सिल्वर फॉइल का उपयोग किया जाता है। ठीक है, जो मिठाई के डिब्बे होते हैं उसमें सफ़ेद से बर्फ़ी होगी, आपने बर्फ़ी देखी होगी, बर्फ़ी के बाहर से एक सफ़ेद सा पेपर जैसा लग रहा था, तो वो क्या, सिल्वर फॉइल। यू मस्ट ऑल्सो बी फैमिलियर विथ द एल्यूमिनियम फॉइल यूज्ड फॉर रैपिंग फूड। आप एल्यूमिनियम फॉइल से भी परिचित होंगे। जैसे देखो हमने क्या, मिठाई के बाहर से सिल्वर की फॉइल लगाई जाती है, तो वैसे जो फूड आर्टिकल्स होते हैं उनको लपेटने के लिए, ठीक है, हम एल्यूमिनियम फॉइल का भी उपयोग करते हैं। आपने देखा होगा जब कभी आप टिफिन बॉक्स ले जाते हैं तो घर में मम्मी पापा जो होते हैं वो रोटी को एल्यूमिनियम फॉइल में, एक चमकीला जैसे कागज़ जैसा होता है तो उसमें लपेट के देते हैं आपको, जिससे क्या होता है, रोटी आपकी ताज़ी बनी रहती है, वैसी रहती है। द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स विच दे कैन बी बीटन इनटू शीट्स आर कॉल्ड मेलेबिलिटी। धातु का वह गुण जिसको हम पीटने के बाद उसको एक चादर के रूप में, ठीक है, शीट्स के रूप में परिवर्तित किया जाता है, उसे हम आघातवर्धता, मेलेबिलिटी का गुण कहते हैं। दिस इज अ करेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। यह धातु का एक अभिलाक्षणिक गुण है।
एज यू मस्ट हैव नोटिस्ड मटेरियल्स लाइक कोल एंड पेंसिल लेड डू नॉट शो दिस प्रॉपर्टीज। इस तरह का जो गुण है आपने यह देखा होगा, नोटिस किया होगा कि इस तरह का गुण जैसे कोयला या पेंसिल है वो अधातु है, अधातु है तो वो इस तरह का गुण अपने आप में नहीं रखते। मतलब पेंसिल या कोयला जो था उसको हम अगर पीटें तो उसको हम सीड के रूप में नहीं बदल सकते। कैन वी कॉल दिस एज मेटल, क्या हम इन्हें धातु कह सकते हैं? कैन यू होल्ड अ हॉट मेटेलिक पेन विच इज विदाउट अ प्लास्टिक और अ वुडन हैंडल एंड नॉट गेट हॉट, क्या आप बिना प्लास्टिक या लकड़ी के हत्थे वाले गर्म बर्तन को, गर्म धातु के पात्र को या गर्म मेटल एटम के बर्तन को स्वयं को बिना आघात पहुंचाए पकड़ सकते हैं? वुडन हैंडल नॉट गेट हर्ट, जो कि आपको नुकसान ना करे। परहैप्स नॉट, वाई, शायद नहीं, ऐसा क्यों? ट्राई टू लिस्ट सम अदर एक्सपीरियंसेस इन व्हिच अ वुडन और अ प्लास्टिक हैंडल प्रोटेक्ट यू फ्रॉम बीइंग हर्ट व्हाइल हैंडलिंग हॉट थिंग्स। कुछ अन्य अनुभवों की सूची बनाइए और जिसमें एक लकड़ी या प्लास्टिक का हत्था आपको घायल होने से बचाता है, तब आप गर्म वस्तु को पकड़ते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ दिस एक्सपीरियंस दैट कैन यू से अबाउट द कंडीशन ऑफ हीट बाय वुड एंड प्लास्टिक। ठीक है, अपने इन अनुभवों के आधार पर आप लकड़ी और प्लास्टिक द्वारा ऊष्मा के चालन के बारे में बता सकते हैं। ऊष्मा का चालन, कंडक्शन पढ़ा था ना हमने। यू मस्ट हैव सीन एन इलेक्ट्रिशियन यूजिंग हिज स्क्रू ड्राइवर, व्हाट काइंड ऑफ हैंडल डज इट हैव, व्हाई, लेट्स फाइंड आउट। ठीक है, आपने जो इलेक्ट्रिशियन होता है, जो लाइट का काम करता है, उसे हम इलेक्ट्रिशियन बोलते हैं। तो आपने एक विद्युत कर्मी को पेचकस से काम करते हुए देखा होगा। उस पेचकस का हत्था किस प्रकार का बना होता है या किससे बना होता है, वाई, क्यों, लेट्स फाइंड आउट। तो इसके बारे में क्या करना, हमें खोजना है। थैंक यू। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।